वीनस यानी कि शुक्र ग्रह जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसका सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस है और यह एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने एक्सिस पर उल्टी दिशा में घूमता है, यानी कि वीनस में सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब की ओर डूबता है, लेकिन यह अपने एक्सिस पर बहुत धीमे गति से घूमता है। वीनस पर एक दिन पृथ्वी के 8 महीनों के बराबर होता है। इसके पास पृथ्वी से भी मोटा वायुमंडल है जो कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में केवल 0.04% ही है, तभी भी हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे में जूझ रहे हैं। लेकिन शुक्र के एटमॉस्फेयर में यह 96.5% है, तो सोचिए वहाँ पर क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही किसी भी प्लैनेट पर कितनी गर्मी है यह पता चलता है। अगर किसी प्लैनेट पर CO2 अधिक है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और वहीं किसी अन्य प्लैनेट पर CO2 कम है तो वहाँ पर थोड़ा कम गर्मी होगा। आज से करीब कुछ करोड़ साल पहले वीनस और अर्थ दोनों जगहों पर CO2 की मात्रा लगभग बराबर ही थी, लेकिन धरती पर यह अम्लीय वर्षा के दौरान चट्टानों के परतों पर जम गया था, जिससे कि धरती के वायुमंडल में इसकी मात्रा कम हो गई। लेकिन वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड आज भी मौजूद है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले वीनस और अर्थ दोनों की रचना लगभग समान रूप में ही हुई थी। इन दोनों का आकार और डेंसिटी लगभग समान ही है। आज से करीब 100 साल पहले वैज्ञानिक यह मानते थे कि वीनस के मोटे वायुमंडल के नीचे हमारे धरती की तरह पेड़ पौधे, जंगल और डायनासोर रहते होंगे। लेकिन असली खेल 1950 से आरंभ हुआ, जब स्पेस रेस की शुरुआत हो चुकी थी। तो उसी समय रसिया ने वीनस पर 16 वेनेरा स्पेस प्रोब्स को भेजा। इनमें से केवल 6 स्पेस प्रोब ही वीनस के सरफेस पर लैंड कर पाए। वीनस के सरफेस पर लैंड करना सबसे मुश्किल काम था। अधिकतर स्पेस प्रोब्स इसके वायुमंडल में पहुंचते ही कहीं गुम हो जाते थे। लेकिन साल 1975 में रसिया की कड़ी मेहनत रंग लाई और वेनेरा 9 स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर लैंड करने में कामयाबी मिली, और फाइनली हमने वीनस के सतह के इमेजेस को देखे। जो वहाँ देखा गया वह वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा इसके बारे में सोचा गया था। यही वो इमेजेस हैं जिसे इस प्रोब द्वारा देखा गया था। इसके ठीक 7 साल बाद वेनेरा 13 और 14 ने वीनस के सरफेस की सबसे पहली कलरफुल इमेजेस को दिखाया। इसमें यह देखा गया कि यह एक जीता जागता नरक है। यहाँ भेजा गया कोई भी स्पेस रोग इसके वोल्केनिक सरफेस और ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चंद घंटों से ज़्यादा टिक नहीं सकता था। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि आज से कई करोड़ साल पहले वीनस के सरफेस में भी समुद्र हुआ करता था, लेकिन आखिरकार वो पानी कहाँ चला गया। इसे जानने के लिए साल 1989 में नासा ने द मैगेलन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। यह वीनस रडार मैपर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट में रेडार टेक्नोलॉजी के जरिए वीनस के सरफेस का मैपिंग किया गया और हमें वीनस का यह अनदेखा रूप मिला जो वीनस के घने बादलों के नीचे छिपा था, और यहाँ कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। यहाँ चारों ओर केवल गर्म लावा और इसकी नदियाँ थीं। ऊपर गर्म तपती हुई लाल आसमान और गर्म प्रेशर कुकर के समान एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। वीनस ठीक उसी का ही उदाहरण है जब ग्रीन हाउस इफेक्ट आपे से बाहर हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सूरज की गर्मी इसके अंदर तो आ जाती है, लेकिन इसके बाहर नहीं जा पाती है। वीनस के वायुमंडल का प्रेशर इतना अधिक है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के रूप में नहीं बल्कि सुपर सर्टिकल फ्यूज के रूप में है। यहाँ का वातावरण उतना ही डेंस है जितना कि हमारे समुद्र के 1 किलोमीटर की गहराई में होता है। अगर किसी स्पेशल सूट के जरिए यदि आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तब भी आप यहाँ जिंदा नहीं बच पाएंगे। यहाँ चलने वाले खतरनाक आंधियों की वजह से, जो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म प्लैनेट में भी बर्फ मौजूद है, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में हम जानते हैं।
जब रेडार टेक्नोलॉजी की सहायता से इस ग्रह की मैपिंग की जा रही थी, तब इसके माउंटेन के ऊपर कुछ बहुत ही सफ़ेद वस्तु को देखा गया था। अगर आप वीनस के सरफेस से देखेंगे तो आपके इसके माउंटेन के अंदर के शिखर को आपको बहुत चमकीले दिखेंगे। यह इसलिए चमकीले हैं क्योंकि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह असल में बर्फ़ है जो कि धातु की तरह इन पर्वतों पर दबे हुए हैं। हम आज भी यह देख सकते हैं कि वीनस पर सोलर वाइंड्स की वजह से इसके सरफेस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अंतरिक्ष में जा रहे हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, और यह हमें इस ओर संकेत करता है कि यहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था। लेकिन दुख की बात यह है कि हम आज भी यह नहीं जानते हैं कि वीनस का यह हाल कैसे हुआ। आखिर किस घटना ने इसे ऐसे बना दिया था। कुछ साइंटिस्ट यह मानते हैं कि यह कभी वीनस के पास भी अपना चांद हुआ करता था, जो किसी कारणवश वीनस से टकरा गया था, और इसी टक्कर की वजह से वीनस की घूर्णन उल्टी दिशा में हो गई और बहुत धीमी हो गई, जिसके कारण वीनस ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खो दिया, और सूरज से आने वाले सोलर विंड्स ने इस पर के सभी पानी को अंतरिक्ष में भेज दिया। यह काफ़ी हद तक वीनस के इस दशा को समझाता है। लेकिन आज भी हम एग्जैक्ट यह नहीं जानते हैं कि वीनस का ऐसा हाल हुआ कैसे। परंतु एक बात है जो वीनस से स्पष्ट होता है, वो यह है कि वीनस का वर्तमान हमारे पृथ्वी के भविष्य को बताता है।